चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोस ए बराबर है साइन बी माइनस में कोस सी के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ सूत्र बता देते हैं। पहला सूत्र इस तरह से आ जाता है क्या, कि जब भी अपने पास कोस एक्स प्लस कोस वाई आ जाता है ना, तो ये बन जाएगा 2 गुणा में कोस एक्स प्लस वाई बटा में 2 और गुणा में कोस एक्स माइनस वाई बटा में 2। प्लस आता है तो दोनों कोस में आएंगे, माइनस आता है तो दोनों साइन में आएंगे। इसी तरह और बढ़ते हैं आगे और साइन 2 थीटा का सूत्र भी लिख देते हैं। ये बराबर हो जाता है 2 गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा के बराबर। अब देखो यही अब इसमें लगा देंगे। सवाल को आगे हल करते हैं, तो सवाल को उठा के लाते हैं। पहले तो कोस ए बराबर दे रखा है साइन बी और माइनस में कोस सी, तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन बी को अलग कर देंगे और कोस के पदों को अलग कर देंगे। तो यहाँ से देखो साइन बी बराबर में हो जाएगा कोस ए प्लस में कोस सी के बराबर। अब इसको आगे सरल करते हैं, तो इसको तो मैं खोल दूंगा इस तरीके से और कोस ए प्लस कोस सी को जोड़ दूंगा इस तरीके से। तो ये बन जाएगा 2 गुणा में आधा कोण हो जाएगा ना, साइन बी बटा 2 गुणा में कोस बी बटा 2, और इसको भी हल करेंगे तो ये बन जाएगा आगे 2 गुणा में कोस ए प्लस सी बटा में 2 और गुणा में कोस ए माइनस में सी बटा में 2। ये बन गया। अब देखो यहाँ से मैं कुछ बता देता हूँ। त्रिभुज एबीसी में बोला गया है, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योग करे तो पाई के बराबर आता है। और अगर मैं यहाँ से देखो b प्लस सी a प्लस सी दे रखा है, तो b को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये क्या बनेगा, a प्लस सी बराबर में बन जाएगा पाई माइनस b के बराबर। दोनों पक्षों में 2 का भाग दूंगा तो a प्लस सी बटा में 2 बन जाएगा पाई बटा 2 माइनस में b बटा 2 के बराबर। अगर मैं दोनों तरफ कोस ले लेता हूँ, देखो चूंकि यहाँ पे कोस है तो दोनों तरफ मैं कोस ले लेता हूं, तो कोस a प्लस सी बटा 2 जो है a प्लस सी बटा 2 ये बन जाएगा कोस पाई बटा 2 माइनस में b बटा 2 के बराबर। और हम लोग जानते हैं कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो कुल मिला के कोस a प्लस सी बटा 2 जो है वो बन जाएगा साइन b बटा 2 के बराबर, साइन b बटा 2 के बराबर। अब देखो ये पूरा अपने पास इस तरह से निकल के आएगा। इस ये बनाएंगे नहीं, सीधा ही काट देंगे। साइन b बटा 2 को कोस a प्लस सी बटा 2 से काट देंगे, 2 को 2 से काट देंगे। अब जो बचा हुआ है उसको मैं उठा के लाता हूं। यहाँ से कोस b बटा 2 जो है वो बराबर हो गया किसके, कोस a माइनस में c बटा 2 के। ये आ गया अपने पास। अब देखिए हमारे पास एक चीज और बताता हूं, चूंकि ये अपने पास त्रिभुज के कोण है, तो ना तो a बराबर 0 होगा, ना b बराबर 0 होगा और ना c बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 बन गए तो त्रिभुज कभी बनेगा ही नहीं। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ से देखो क्या निकल के इस तरह से मैंने इसको काट दिया। ये काटना भी मेरा सही है क्योंकि b बटा 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये काट दिया और साथ ही साथ इनकी तुलना भी मैं कर देता हूं। तो क्योंकि देखो यहाँ से क्या होगा कि जब अपने कोण लेंगे तो 0 से पाई पाई के बीच में ही तो अपने पास आने वाले हैं, और यहाँ से तुलना करेंगे तो b बटा 2 a माइनस सी बटा 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं मैं। देखो क्या मिल गया मेरे को, कोस b बटा 2 जो है वो कोस a माइनस सी बटा 2 के बराबर मिल गया। तो यहाँ से तुलना करने पर क्या मिल जाएगा, b बटा 2 का मान बराबर मिल जाएगा a माइनस सी बटा 2 के बराबर। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा और b बराबर मिल जाएगा a माइनस सी के बराबर। और देखो a का मान किसके बराबर मिल जाएगा, b प्लस सी के बराबर। अब ये a का मान मेरे को मिल गया। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या लिखा था, a प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर है पाई के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ b प्लस सी का मान a रखूंगा, तो इसको तो मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। यहाँ से क्या करेंगे, a और b प्लस सी की जगह भी a रख देंगे, बराबर में पाई हो जाएगा, मतलब 2a बराबर में पाई हो जाएगा। तो a का मान किसके बराबर निकल के आएगा, पाई बटा 2 के बराबर। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो हम लोग लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यही मेरे को सिद्ध करना था, जो मैंने मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।